नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो इजराइल हमास वॉर में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस डेवलपमेंट से इजराइल और यूएस खासा नाखुश है। दरअसल हुआ यह है कि यूरोपियन अलाय फ्रांस ने पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्निशन देने का फैसला ले लिया है। आपको मालूम होगा, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में 2 स्टेट सॉल्यूशन प्रपोज्ड है। शॉर्ट में समझें तो पैलेस्टीन चाहता है कि इजराइल ना रहे, इजराइल चाहता है कि पैलेस्टीन ना रहे। दुनिया चाहती है कि दोनों रहें, फले फूलें और सर्वाइव करें। इसलिए दुनिया 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बिलीव करती है। भारत का भी यही स्टैंड है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच एक 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। इधर इजराइल हमास के बीच में पिछले 2 साल से वॉर चल रही है। इस वॉर ने अगर कुछ हासिल किया है तो वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। और ये क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फाइनली अब यूरोपियन कंट्रीज को सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्निशन देने से एक लास्टिंग पीस सॉल्यूशन निकल सकता है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की और कहा कि हम अपने हिस्टोरिकल कमिटमेंट से कंसिस्टेंट हैं कि मिडिल ईस्ट में एक लास्टिंग पीस हो। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये अनाउंसमेंट हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में करेंगे, जो सितंबर में होने वाली है। आगे मैक्रोन कहते हैं कि आज की अर्जेंट प्रायोरिटी ये है कि गाजा में ये वॉर बंद हो और वहां के लोगों को इससे रिलीफ मिले। पीस पॉसिबल है। मैक्रोन ने आगे कहा कि हमें जरूरत है कि यहाँ पर एक इमीडिएट सीज फायर हो, सारे हॉस्टेजेस छोड़ दिए जाएं, इजरायली हॉस्टेजेस जो हमास के कब्जे में हैं, और गाजा के लोगों के लिए एक मैसिव ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाए ताकि आज के जो हालात हैं वो ना रहें, उन्हें खत्म किया जा सके। हमास को डीमिलिटराइजेशन की बात कही गई है। फाइनली इस सब कथावाचन का एक ही सारांश है कि यूरोपियन कंट्रीज को लगता है कि अब यूरोप यूएस की फॉरेन पॉलिसीज को फॉलो ना करते हुए अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करेगा। और ये बहुत बड़ी खबर है पैलेस्टीन के लिए भी और साथ ही यूएस और यूरोप के आपसी रिश्तों के लिए भी। यूएस इस खबर से खासा नाराज है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यूएस इमैनुअल मैक्रोन के इस प्लान को रिजेक्ट करता है। ये एक रेकलेस डिसीजन है। ये सिर्फ हमास को सर्व करेगा, हमास के प्रोपेगेंडा को सर्व करेगा और एक सेटबैक है पीस प्रोसेस को। इसके अलावा ये एक स्लैप है उन विक्टिम्स के चेहरों पर जो 7 अक्टूबर को मारे गए थे, यानी कि उस दिन जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। तो यूएस खासा नाराज है और इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 स्टेट सॉल्यूशंस के प्लान को ड्रॉप कर चुके हैं। इनफैक्ट ट्रम्प गाजा को टेक ओवर करके उसे रिवेरिया ऑफ मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं। एक एआई जनरेटेड वीडियो भी इन्होंने पोस्ट करी थी, आपने शायद देखा होगा। ये काफी डेस्परेट थे उस वक्त, काफी लंबा बवाल चला, पर इसके बाद ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हो गया। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज का पैलेस्टीन स्टेट को रिकॉग्निशन देना यूएस की अपनी फॉरेन पॉलिसी से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। इधर बेंजामिन नेतन्याहू ऑब्वियसली नाराजी होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन के इस डिसीजन को। इनका ये मूव रिवॉर्ड करेगा टेररिस्ट को और क्रिएट करेगा ईरान की अनदर प्रॉक्सी। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर पैलेस्टीन का स्टेट बनता है तो वो ईरान की अगली प्रॉक्सी बन जाएगा। इन्होंने अपना कंसर्न दिखाया और कहा कि पैलेस्टीन स्टेट आने वाले वक्त में लॉन्च पैड बन जाएगा, जहां से इजराइल को एनिहिलेट करने की, यानी कि निश्तो नाबूद करने की कोशिशें शुरू हो जाएंगी। इन्होंने आगे कहा कि लेट बी क्लियर कि पैलेस्टीनियंस ये नहीं चाहते हैं कि वो इजराइल स्टेट के साथ अपना एक स्टेट बनाए, वो ये चाहते हैं कि इजराइल स्टेट ही खत्म हो जाए। खैर ये बात तो इनकी सही है। देखिए, इजराइल हमास वॉर को 2 साल होने वाले हैं। 2 साल पहले हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था। 1200 लोग मारे गए थे और करीब 251 इजरायली नागरिकों को हमास हॉस्टेज बनाकर अपने साथ ले गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास पर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तब से इजराइल लगातार हमास को खत्म करने के लिए गाजा पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। ऑफ कोर्स इनको हॉस्टेज भी छुड़वाने हैं और इन एयर स्ट्राइक्स में हमास के लोग जो मरे सो मरे, कोलेट्रल डैमेज बहुत बड़ा हुआ। 60,000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनी लोग मारे जा चुके हैं। इस पूरी मुहिम में इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी निपटा दिया, उसके टॉप लीडर्स खत्म कर दिए। ईरान पर 3 बार हमला किया, तीसरी बार में तो यूएस ने भी साथ दिया और B-2 बॉम्बर से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुआ। इतना सब कुछ हुआ पर ये हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए और इस पूरी कोशिश में इन्होंने गाजा को मलबे का ढेर बना दिया। यूएस और कतर ने मिलकर कई बार हमास और इजराइल के बीच पीस कराने की कोशिश करी। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही एक कोशिश चल रही थी जहां से इजराइल और यूएस अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वापस लेकर चले गए, कहा कि हमास सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो पीस प्रोसेस की कोशिशें भी पैरेलल चल रही हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही हैं। इन्हीं कोशिशों में उधर जनवरी फरवरी में एक पीस हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था इनके बीच में। बदले में इन्होंने पैलेस्तीनी प्रिजनर्स को छोड़ा था, पर फिर उसके बाद वो जो 3 महीने की पीस विंडो थी वो भी खत्म हो गई। इजराइल ने गाजा को जाने वाली एड पर रोक लगा दी। ये समय था मार्च का। मार्च से लेकर मई महीने तक गाजा के लोग खाने को तरस गए, लोग भूखे मरने लगे। तो इंटरनेशनल प्रेशर बना और इस प्रेशर में अभी 2 महीने पहले मई के मंथ में इजराइल ने गाजा को जाने वाली एड को रिज्यूम किया, पर एक कंडीशन के साथ कि अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम यूएन नहीं बल्कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करेगी। इजराइल ने यूएन पर यह ब्लेम लगाया कि यूएन के लोग हमास की मदद कर रहे हैं, एड डाइवर्सिफाई हो रही है, एड जो गाजा के लोगों के लिए जाती है वो हमास की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, हमास इस एड पर कंट्रोल करता है और फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग करता है।
उसी बीच में एक वीडियो और वायरल हुई थी हमारे यहाँ के पार्ले जी बिस्किट की। ये वीडियो गाजा से वायरल हुई थी, जिसमें एक पिता 5 रुपए में बिकने वाले पार्ले जी को 2500 रुपए में लेकर आया था, क्योंकि उसकी बेटी को पार्ले जी बहुत पसंद था। ये वीडियो वायरल तो किसी और वजह से हुई थी, लेकिन इसने अटेंशन कुछ और ही बटोर लिया। खैर, तो ये एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन कर रही है, जो यूएस और इजरायली बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन पर भी आए दिन एलिगेशन लगते रहते हैं कि ये लोग एड डिस्ट्रीब्यूशन में अमानवीय व्यवहार दिखाते हैं। यूएन का कहना है कि जब से इन लोगों ने एड बांटनी शुरू की है, 850 लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के आसपास ही मारे जा चुके हैं। और ये कोई इजरायली एयर स्ट्राइक से नहीं मरे, बल्कि एक गन शॉट से मरे हैं। अभी रिसेंटली का एक वाकया हुआ, जब इन लोगों ने गाजा के लोगों को एड बांटने के लिए बुलाया, और जब भीड़ इकट्ठा हुई तो इन लोगों ने पेपर स्प्रे और टेयर गैस भीड़ पर फेंकनी शुरू कर दी। इनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारा क्राउड कंट्रोल मैकेनिज्म है। एनीवे, तो इसकी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। देखिए, गाजा में एक वक्त था कि लोग इजरायली एयर स्ट्राइक से मर रहे थे, 60,000 लोग मारे गए, पर आज वक्त ऐसा आ गया है कि लोग भूख से मर रहे हैं। यूएन के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 115 लोग भूख से मारे जा चुके हैं, जिसमें अधिकांश बच्चे हैं। इसके अलावा 1000 लोगों से भी ज्यादा की मौतें खाना लेते वक्त हुई, ये एड लेते वक्त हुई। कोई भीड़ में दब के मर गया तो कोई गन शॉट से। देखिए, पिछले 6 महीने से फूड एड ब्लॉकेट की खबरें आ रही थी। पूरी दुनिया कंसर्न थी, पर एक्शन नहीं लिया जा रहा था। फाइनली यूरोपियन कंट्री सामने आई हैं। फ्रांस, कनाडा और अब ब्रिटेन भी कह रहा है कि वो भी बहुत जल्दी पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकॉग्निशन देंगे। अब ये सब जो डेवलपमेंट होना शुरू हो चुके हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहे हैं कि वेस्टर्न कैंप में दरार पड़ रही है। और ये दरार पड़ रही है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। रशिया यूक्रेन वॉर में वेपन एड के मामले में अमेरिका ने जिस तरह से बिहेव किया, खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से पहले एड को बंद किया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ओवल ऑफिस में बुलाकर जलील किया, यूके और फ्रांस के परस्यू करने पर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने, कहा कि मैं तो पुतिन से पीस डील करा के रहूंगा, मुझे नोबेल प्राइज चाहिए। फाइनली फ्रांस पीछे हट गया और डोनाल्ड ट्रंप भले यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, पर इसका पैसा भी वो यूरोप से चार्ज कर रहे हैं, और ये यूरोपियन कंट्रीज को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आप देखना चाहें तो फ्रांस के इस मूव को इस एंगल से भी देख सकते हैं। पर फिर भी जरूरी है कि गाजा में एड पहुंचाई जाए, और ये नरसंहार चल रहा है पिछले 2 सालों से, इसे बंद किया जाए। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।